अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 असबाक मुकम्मल हो गए, जिसमें हमने तरतीब रखी पहले दांतों के नाम, फिर जबान के नाम, फिर हुरूफ तहज्जी, फिर उनकी अदायगी थोड़ी बहुत। अब आज से हम शुरू करेंगे इसके सही अदायगी करने की जगह। मखारिज, मखरज की तारीफ। हुरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हलक, जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशुम। खैशुम कहते हैं नाक की हड्डी को। यानी 17 जगह ऐसी है जहां से ये 29 हुरूफ तहज्जी अदा होते हैं। सबसे पहला जो मखरज है, नंबर 1, मुंह का खाली हिस्सा, जहां से 3 हुरूफ अदा होते हैं। अलिफ, वाउ, या। अलिफ, वाउ, या। इसके बाद है मखरज नंबर 2, अक्सल हलक, यानी वो हिस्सा जो सीने से करीब तर है। यहां से अदा होगा हमजा और हा। इसकी अदायगी इस तरह कीजिए कि सीने पे हाथ रखिए, यानी कि गड्ढे के पास पूरा हाथ खोल के रखिए, और थोड़ा सा तकलीफ से ही इसकी अदायगी होती है, हमजा और हा। उसके बाद है मखरज नंबर 3, वसतुल हलक। ये वो हिस्सा है, यानी कि उभरी हुई हड्डी जो ऊपर नीचे होती है हलक के बीच में। यहां से 2 हर्फ अदा होंगे, आइन और हा। आइन, हा। देखिए, आइन की आवाज के लिए अपनी हड्डी को थोड़ा सा दबा के रखें। ये सिर्फ मुंह के आगे हिस्से से अदा नहीं होगा, ये अंदर से आपको आवाज निकालनी पड़ेगी। आइन। और हा की अदायगी के लिए अपना हाथ खोल के अपने मुंह के आगे रखिए। पहले आपके हाथ पे हवा जाएगी, फिर निकलेगा हा। ठीक है। उसके बाद है मखरज नंबर 4, गैन और खा। अदनुल हलक से 2 हुरूफ अदा होंगे, गैन और खा। इसकी अदायगी, जैसे अगर आपका गैन नहीं निकलता, आप अगर गैन कह रही हैं, तो गैन जो है वो कुरान पाक में गैन का कोई तस्वुर ही नहीं है, गैन है। तो इसकी अदायगी के लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो कि थोड़ा सा पानी अपने मुंह में लें, और जैसे हम गरारा करते हैं करके, इस तरह से आपको गैन की अदायगी सीखनी है। उसके बाद है खा। जैसे हमारे गले में कोई चीज फंस जाती है या खुजली होती है, तो हम उसको निकालते हैं करके, तो निकालना है खा। ये बहुत आसान करके आपको मैं इसकी अदायगी करना सिखा रही हूँ, कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश नहीं करेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और अदायगी भी नहीं होगी। हमारे पास है हुरूफे लहातिया। लहात का मतलब है कौवा। कौफ, जबान की जड़ जब कौवे के करीब से नरम तालु से लगेगी तो कौफ अदा होगा। ठीक है। इसकी अदायगी के लिए भी आपको ये करना है कि आपके जो लहात है, यहाँ की जो जड़ है, वहां पे हाथों से थोड़ा सा प्रेशर डालें, और ये हर्फ जो है वो अंदर से निकलेगा, आगे से कौफ कौफ नहीं करना। अंदर से तालु चुपकेगा तो ये हर्फ सही तरह निकलेगा। कौफ, कौफ नहीं कहना, कौफ। फिर इसी से करीब तक तरीन है काफ। कौफ और काफ। इसके बाद है हुरूफे शजरिया, यानी कि जबान का दरमियानी हिस्सा जब ऊपर के तालु की जानिब उठेगा तो जीम, शीन, या। उसके बाद है हमारे पास हरफे हाफिया, हाफतुल लिसान, जिसे हमने बताया था आपको कि जबान की जड़ से लेके जबान के दरमियानी हिस्से तक, यानी कि पीछे की जानिब से अगर आप आए
तो दरमियानी हिस्से तक जो करवट कहलाती है वो है हाफतुल लिसान। गौद की अदायगी के लिए यानी हाफतुल लिसान को 4 मसूड़ों से टकराया जाएगा तो दौद। चाहे करवट आप सीधे हाथ की लगाएं चाहे उल्टे हाथ की, मगर सीधी करवट लगाना आसान हो जाता है। पहले जबान को थोड़ा सा मोड़ें और ऊपर लगाएं दाढ़ों पे, फिर अदा करें दौद। गौद की अदायगी में मुंह को इतना खोलना है कि 2 उंगलियां आसानी से मुंह के अंदर चली जाएं, क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में ये हुरूफ मोटे हैं और हुरूफ मुस्तालिया की अदायगी के लिए जरूरी है कि जौफ बनाया जाए। जौफ का मतलब होता है होठों को इतना गोल करना कि वो 2 उंगलियां आपके मुंह में आराम से चली जाएं। जब तक आप जौफ नहीं बनाएंगी दौद का सही मखरज या ज़ौद का सही मखरज जो है वो वाज़े नहीं होगा। ठीक है, करवट लगाइए जबान की सीधे जानिब 4 दाढ़ों पे और फिर कहिए दौद। ठीक है, इसको थोड़ा सा रवा रखना पड़ता है थोड़ी देर तक, यानी कि कम से कम 4 से 5 हरकत। इसके बाद है हुरूफ तरफिया यानी कि तरफुल लिसान, जबान का किनारा। जबान का किनारा जब रुबाई, नाब और जाहिक से लगे तो लाम अदा होगा। इसी के बाद नून है। नून के लिए जरूरी है कि जबान का किनारा नाब, रुबाई इसके मसूड़ों से लगे तो इसकी अदायगी होगी नून। नून लाम। जबान के किनारे की पुश्त जब ऊपर के 3 दांतों के मसूड़ों से लगे तो हर्फ रॉ अदा होगा। इसकी अदायगी भरपूर तरीके से की जाएगी रॉ रॉ। उसके बाद है हुरूफे नुतइया यानी कि जबान की नोक जब ऊपर सनाया उलिया वाले 2 दांतों की जड़ से लगेगी तो ता, दाल, तो, ता, दाल, तो। देखिए ता में भी जबान की जड़ आपकी जबान की नोक आपकी ऊपर के 2 दांत यानी कि सनाया उलिया की जड़ यानी कि मसूड़ों से लगी रहेगी तो ता अदा करना है, जबान को वहीं रखें, दाल अदा करें, फिर जबान को वहीं रखें, मगर तो की अदायगी में थोड़ा सा मुंह आपका गोल हो जाएगा। तो, ता, तो, ता, तो, ता, दाल, तो। मखरज नंबर 13 हुरूफे लिस्विया या इन हुरूफ को हम हुरूफे लयीना भी कहते हैं। जबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दांतों के सिरे से लगे तो इससे ता, दाल, वो, ता, दाल, वो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जबान की नोक जब ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान हल्की सी आ जाए तो इसकी अदायगी यानी इन हुरूफ की अदायगी करने में आसानी होती है, जैसे ता, दाल, वो, ता, दाल, वो। ता और दाल नरमी से अदा किए जाएंगे जबकि वो की अदायगी थोड़ी सी सख्ती से की जाती है। हुरूफे सुफीरिया यानी कि सीटी वाले हुरूफ। मखरज नंबर 14 जा, सीन, सौद। जबान की नोक जब सनाया सुफला यानी कि नीचे वाले 2 दांतों की जड़ से लगा के रखें और दांतों को आपस में बंद कर लीजिए और इसकी अदायगी सख्ती से करनी है, यानी कि हुरूफ को बाहर फेंकना है।
इसके लिए जरूरी है पहले सीटी की आवाज, फिर हर्फ का बाहर आना, जैसे जा, 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 सीन, सीन, सौ, सौद, सौद। सौद की अदायगी में मुंह खुल जाएगा क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। इसके लिए भी जरूरी है कि सौद कहते हुए मुंह को खोलना है और 2 उंगलियां आपकी मुंह के अंदर आराम से दाखिल हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। सौद। फिर हमारे पास है हुरूफ शफविया। मखरज नंबर 15, ऊपर वाले 2 दांत यानी कि सनाया उलिया, इसके सिरे नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से यानी कि तरी से लगेंगे तो फा अदा होगा। मखरज नंबर 16, दोनों होठों को आपस में मिलाएं तो बा मीम अदा होते हैं। इसी तरह बा बंद होठों के गीले हिस्से से अदा होता है, जबकि मीम होठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। हुरूफ शफविया में एक हर्फ है वाऊ। होठों को ना तमाम गोल करने से वाऊ की अदायगी होती है। पहले आप होठों को गोल करें, फिर फैलाएं, फिर दोबारा गोल करें, वाऊ। उसके बाद है मखरज नंबर 17 खैशुम, यानी कि नाक का बासा, जिसे हम जड़ भी कहते हैं, जहां से ऊन्ना निकलता है, यानी कि वो हुरूफ नून और मीम अदा होते हैं। आवाज को थोड़ी देर तक नाक में ठहरा कर गुनगुनी आवाज में पढ़ने को गुन्ना कहते हैं। ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में होता है। मिसाल के तौर पे हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना है, मगर आप कैसे पढ़ेंगे? हमजा नून जबर अन, नून जबर ना, अन्ना। अन जब बोलेंगे तो आवाज आपकी नाक की तरफ उठेगी, खैशुम की तरफ। ठीक है, अन्ना। अब है सा मीम पेश, सुम, मीम जबर मा, सुम्मा। मगर सुम्मा जब आपने मीम तशदीद को अदा किया तो आवाज आपकी होंठों में गूंजेगी और नून की आवाज ज्यादातर जो नाक में गूंजेगी, यानी कि नाक की तरफ उठेगी। इन्ना, मिम्मा, सुम्मा,